नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेसन, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इतिहास का जनक हेरोडोटस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तर युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, इतिहास को उसके मिलने वाले तत्वों के आधार पर बांटने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर जो है क्रिश्चियन थॉमसन। अगला प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रथ की प्राप्ति दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम बिंदु से हुई है। अगला प्रश्न नंबर 8, तांबे की खोज किस काल में हुई? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। भारत में पुरातात्विक स्रोतों का संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत में पुरातात्विक स्रोतों का संग्रहालय है। अगला प्रश्न, भारत के पुरातात्विक संग्रहालय का नाम मानव संग्रहालय से बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भारत के पुरातात्विक संग्रहालय का नाम बदलकर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, किस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में तांबे की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। गेरुवर्णीय मृदभांड सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर जो है हस्तिनापुर, हरियाणा के हस्तिनापुर से गेरुवर्णीय मृदभांड सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, हड्डियों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर बी महदहा, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है महदहा से, उत्तर प्रदेश के महदहा से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ से प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, कोल्डिहवा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी चावल, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी किसने दी? तो इसका सही उत्तर जो है चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी दी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी मार्शल,
मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्र त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हुई। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी? तो इसका सही उत्तर जो है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इसका सही उत्तर है दैमाबाद। महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिंडन। हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि हड़प्पा कालीन विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, श्रमिक आवास के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है हड़प्पा। हड़प्पा से श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, चनहूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे चनहूदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन प्राप्त लोथल स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन प्राप्त लोथल स्थान स्थित है। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी घग्गर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, हड़प्पा कालीन भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा भारत में स्थित स्थल है।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी बनावली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी बनावली। बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, हड़प्पाकालीन प्राप्त राखी गढ़ी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी घग्गर। घग्गर नदी के किनारे राखी गढ़ी स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रोपड़ की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। अगला प्रश्न, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोपड़। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन प्राप्त स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सतलज। ऑप्शन नंबर डी सतलज के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन सभ्यता में घोड़े की हड्डी के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सुरकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर है एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार था? ऑप्शन नंबर ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। अगला प्रश्न नंबर 50, सिंधु सभ्यता के माप तोल के पैमाने कितने के गुणज थे? ऑप्शन नंबर ए 8 के गुणज, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 16। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 16 के गुणज थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर पर किस जानवर का चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी एक सींग वाले जानवर का चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए